जी, तो हम बात कर रहे थे एडीएम डेमोग्राफिक्स की। यहाँ पे अपने कंडीशनल को लेकर आ गए, फॉर्मेट में 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 एज में हमने अपनी एज ग्रुप को चेंज कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे और एज है और राइडर आईडी और राइडर आईडी है। डिम रोड्स की अगर हम बात करेंगे तो डिम रोड्स में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, प्रमोट हेडर को किया और चेंजेस की टाइप कर दी है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे फैक्ट टेबल राइडरशिप, जी तो ये फैक्ट टेबल राइडरशिप टेबल है। और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, इसमें हमने ना ये सबसे पहले हेडर को प्रमोट किया, इसकी टाइटल टाइप को चेंज किया। चेंज करने के बाद इंसर्ट लास्ट करेक्टर, अगर मैं इसकी बात करूँ इंसर्ट लास्ट करेक्टर, तो जी तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गए ये डेट वाले कॉलम के ऊपर, डेट ये देखिए टाइम के ऊपर हम गए, तो हम टाइम के ऊपर जाने के बाद हमने इसको ना इस कॉलम को ना स्प्लिट कर लिया। जब हमने इस कॉलम को स्प्लिट किया तो ये हमारे पास ये स्प्लिट हो गए, ये पीएम के साथ ये एएम, ये हमारे पास ये जो वैल्यूज है ना ये वाली पीएम एएम पीएम 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 पीएम, ये हमारे पास ये लास्ट कॉलम में आ गए। ठीक है, इसे हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया, इसको हमने टेक्स्ट की डेटा टाइप चेंज कर दी। और उसके बाद हमने क्या किया है, रीनेम कॉलम को रीनेम कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया लास्ट कैरेक्टर का। उसके बाद हम ऐड कॉलम के ऊपर गए, तो हमने कौन सा कॉलम एक नया ऐड किया है, ये देखिएगा जी। तो ये टाइम ग्रुप का हमने एक कॉलम बनाया है, एक नया कस्टम कॉलम बना क्रिएट किया है, उसका नाम रखा है टाइम ग्रुप। और इस टाइम ग्रुप को, ये जो हमारे पास जो टाइम है ना, इस टाइम को हमने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि अगर हमारे पास ये टाइम 5 बजे है ना, तो ये हमारा टाइम ग्रुप में जो हमें शो करे 5 AM टू 10 AM। तो इसमें हमने ना 3 सेक्शंस में इसको हमने किया है। और मतलब कि हमने इसके फॉर्मूला इफ का फॉर्मूला लगाया कि अगर हमारे पास ये टाइम और अगर ग्रेटर देन 0 होंगे और टाइम आवर जो है लेस देन 5 होंगे, तो हमने इसका ये टाइमिंग ये शो करेगी। अगर टाइमिंग जो होगी, लेकिन अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी और लेस देन इक्वल टू 10 होगी, तो हमारे पास 5 AM टू 10 AM ये हमारे पास शो करेगी, सेकंड आ जाएगी। और इसके बाद ये थर्ड आ जाएगी। ये हमारे पास ये 3 और ये 4 ये हमारे पास ये शो थे। अगर अदरवाइज हमें 8 से 12 PM हमें शो हो, तो ये हमने इसके ऊपर ये क्वेरी अप्लाई की है। इसको हम कहेंगे डेक्स फंक्शन। ये हमें डेक्स फंक्शन हमने खुद अप्लाई किया है, खुद क्रिएट किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डैशबोर्ड को किस तरह से क्रिएटिव और क्रिटिकल आप इसको कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि डेटा एनालिसिस के लिए आपको जो माइंड सेट है वो क्रिटिकली होना चाहिए, कि आप चीज़ों को क्रिटिकली देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें कि मैं किस तरह से कौन सी चीज़ अप्लाई करूँगा और इसका मेरे एनालिसिस पर और मेरी डैशबोर्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैंने क्वेरीज को मर्ज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट की और करूँ, तो आप देखेंगे ये देखिए ये हमारे पास 2 थी, बस आईडी और बस आईडी, ये 2 कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया। और ये डीम बसेस थी और फैक्टेबल राइडरशिप, मैंने मर्ज इसको कॉलम को मर्ज कर दिया। तो ये आपके सामने है। उसके मैंने इसको ऊपर जाऊंगी तो मैंने इसको एक्सपेंड कहाँ से किया, ये देखते हैं हम इसको ये कर लिया। मतलब कि यहाँ से हमने कैपेसिटी को उसको हमने लेना साथ लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एडिट कॉलम, एक नया कॉलम ऐड किया। हमने कौन सा नया कॉलम ऐड किया है, जी हमने यूटिलाइजेशन कैपेसिटी देखेगा एक बस के कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो गया, तो हमने नंबर ऑफ राइडर्स को हमने कैपेसिटी के ऊपर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये आपको यहाँ ये देखिए आपको यहाँ पर शो होगा यूटिलाइजेशन पीसीटी यहाँ से शो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चेंज को टाइप कर दी है, इसकी ABC चेंज टाइप कर दी है। और उसके बाद एडिट कॉलम, ये एक नया कॉलम ऐड किया है। और यहाँ से हम देखेंगे जी ये एक कस्टम कॉलम था। इस कस्टम कॉलम में हम देखेंगे हमारे पास ये जो यूटिलाइजेशन पीसीटी है, तो अगर ये लेस देन होगा 0.5 से ना, तो हमें ये अंडर यूटिलाइजेशन, अगर जो ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा 0.9 से, तो हमें ओवर यूटिलाइजेशन। और अगर कम्प्लीटली है तो हम अदरवाइज हमें वेल यूटिलाइज से ये हमें शो करे। ये एडिशनल कंडीशनल कॉलम हमने अप्लाई किया, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें ये कस्टम कॉलम हमने खुद क्रिएट किया है। और यहाँ से अगर हम इसकी डाटा टाइप को चेंज करें, यहाँ से इसको अगर सपोज अगर हम इसको टेक्स्ट में लेके आए, तो ये देखिए जी तो ये हमारे पास टेक्स्ट में आ गया, क्योंकि वो कॉलम हमारे पास टेक्स्ट में, तो हमारे पास टेक्स्ट में आ गया। अब वीडियो के पार्ट अगर हम बात करेंगे डे टेबल की, तो डे टेबल को अगर हम इस डे टेबल को हम पार्ट नंबर 3 में शेयर करेंगे कि किस तरह से एक डेट के टेबल से हम ईयर, मंथ, डे नेम और वीक नेम और वीक टाइप को लेकर आए हैं।
तो होप आपको ये वीडियो लाइक लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस मेरे कंप्लीट प्रोसीजर को और कंप्लीट पार्ट्स को अपने कम्युनिटी